कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें पूरा आपका यहाँ पर रियल पेपर है, ठीक है। आपको यहाँ पर इस पेपर को पूरे यहाँ पर याद करना है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को पूरे यहाँ पर याद कर लेते हैं तो पूरे 60 में 60 नंबर लाएंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल यही सेम टू सेम आपको स्कूल में मिलने वाला पेपर, ठीक है। तो पूरा पेपर आपको याद करके जाना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी, ठीक है। कक्षा 8 आपका पूरे यहाँ पर आ चुका पेपर, ठीक है। हिंदी विषय का समय आपका 2.5 घंटे रहेगा, ठीक है। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। हमने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आप यहाँ पर 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं बहु विकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ प्रश्न पहला आता है, ठीक है। चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था, ठीक है। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है परमारदेव, और आपका बी आता है, ठीक है, राजा धंग, और आपका यहाँ पर सी आता है, ठीक है, त्रिलोक वर्मन, और आपका यहाँ पर डी ऑप्शन आता है, ठीक है, जय शक्ति। तो जो आपके यहाँ पर दिया है चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था, तो इसका जो आपके यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है, राजा धंग। राजा धंग आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, ICF की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति कौन थे। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता महात्मा गांधी, और बी आता आपका जवाहरलाल नेहरू, और सी आता आपका सुभाष चंद्र बोस, और डी आता भगत सिंह। तो जो आपका यहाँ पर दिया, ठीक है, ICF की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति कौन थे, तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका आता है 64 योगिनी मंदिर कहाँ है, तो आपका ए आता है, ठीक है, मदन महल में, और आपका बी आता है, ठीक है, तिलवारा में, और आपका यहाँ पर सी आता है त्रिपुरी में, और आपका डी आता है भेड़ाघाट में। तो जो आपके यहाँ पर डी है, ठीक, 64 योगिनी मंदिर कहाँ है, तो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा भेड़ाघाट में, ठीक है। भेड़ाघाट में आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी यहाँ पर हिंदी के पेपर में पूरे 60 में 60 नंबर लेके आ सकें। तो इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर चौथा आता है, ठीक है, धन का स्वभाव कैसा होता है, तो आपका ए आता चंचल, और बी आता आपका स्थिर, और सी आता आपका शांत, और डी आता आपका अविचल। तो जो आपका यहाँ पर दिया है, ठीक है, धन का स्वभाव कैसा होता है, तो आपका चौथे का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, चंचल। यहाँ पर धन का स्वभाव चंचल होता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा आता है, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो आपको बताना है, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है विस्मय बोधक, और बी आता आपका पूर्ण विराम, और सी आता आपका प्रश्नवाचक, और डी आता आपका योजक। तो जो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 5वीं का, वो आपका ए हो जाएगा विस्मय बोधक, ठीक है। विस्मय बोधक आपका राइट आंसर रहेगा 5वीं का। तो इस तरह से जो आपके प्रश्न यहाँ पर, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे बहु विकल्प प्रश्न, वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। साथ ही आपको बता दें पूरा आपका यही पेपर आने वाला है, ठीक है। तो पूरा रट के जाना है आपको। फिर आपके आते हैं रिक्त स्थान, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आते हैं आपके रिक्त स्थान। तो निर्देश आता है नीचे दिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पर 6वां आता है रिक्त स्थान, ठीक है। गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में ... के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका रहेगा स्वर्ण युग। स्वर्ण युग आपका यहाँ पर 6वीं का आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर 7वां दिया है, ठीक है, पंछी शब्द का तत्सम रूप ... है। तो यहाँ पंछी शब्द का तत्सम रूप है आपका पक्षी। पक्षी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 7वीं का, ठीक है। 7वीं का आंसर आपका पक्षी रहेगा। फिर जो आपका 8वां यहाँ पर दिया है, ठीक है, भट्ट शब्द का अर्थ ... होता है। तो यहाँ भट्ट शब्द का अर्थ होता है आपका पैसा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 8वें रिक्त स्थान का आंसर पैसा हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर 9वां आता है, ठीक है, विष्णुई समाज की स्थापना सन ... में की गई थी। तो यहाँ विष्णुई समाज की स्थापना सन 1485 में की गई थी, ठीक है। 1485 आपका रहेगा यहाँ पर 9वें का आंसर। फिर जो आपका 10वां आता है ईमानदार को विलोम शब्द ... है। तो यहाँ पर ईमानदार का जो विलोम शब्द है वो है आपका बेईमान, ठीक है। बेईमान आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, 10वीं का आंसर आपका बेईमान हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं अति लघु प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक, ठीक है। तो आपके यहाँ पर आता है निर्देश नीचे दिए प्रश्न का उत्तर, ठीक है। एक शब्द वाक्य लिखिए, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर 11वां आता चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी। फिर आपका 12वां आता, ठीक है, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस जाति की प्रेरणा मिली, ठीक है। इन सभी के आंसर हम आपको एक साथ बताने वाले हैं। पहले आप प्रश्न देख लीजिए। और 13वां आता नव से कवि का क्या आशा है।
फिर आपका यहाँ पर 14वां था कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था, ठीक है। सभी के आंसर हम आपको बताने वाले, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। 14वां क्वेश्चन हो जाता है। फिर आपका 15वां आता है, ठीक है, पटना शहर का पुराना, ठीक है, पुराना नाम क्या है। फिर आपका 16वां आता है स्वतंत्रता शब्द की, ठीक है, सही वर्तनी लिखिए। तो चलिए जो आपके यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11, ठीक है, दिया 12, 13, 14 और साथ ही आपके यहाँ प्रश्न, ठीक है, 15 और 16 जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 11वां क्वेश्चन दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी, तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। तो जो आपका प्रश्न यहाँ पर दिया था, ठीक है, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस जाति की प्रेरणा मिली, तो यहाँ पर हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को सत्य और धर्म की प्रेरणा मिली, ठीक है, आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर। फिर जो आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन दिया था, ठीक है, नव से कवि का क्या आशा है, तो इसका आंसर देख लीजिए, आपका 13वें प्रश्न का आंसर दिया गया है। और जो आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न दिया था, ठीक है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका आंसर है कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम मदन मोहिनी था, ठीक है, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। जो आपका 15वां क्वेश्चन दिया था, पटना शहर का पुराना नाम क्या है, तो यहाँ पटना शहर का पुराना नाम है पाटलिपुत्र था, ठीक है, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। जो आपको 16 दिया गया था, ठीक है, स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी लिखिए। तो स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी इस तरह से आपको लिखना शुद्ध करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर, ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिए थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न 16 तक वो आपके यहाँ पर कंप्लीट करा दिए। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। तो आपका यहाँ पर निर्देश आता है, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर 30 सरल शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपका 17वां आता अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा, ठीक है, सभी के आंसर आपको कराए जाएंगे। 18वां आता रैदास की भक्ति किस भाव के उदाहरण देकर लिखिए। फिर आपको 19वां आता, ठीक है, श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्तियाँ नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं। फिर आपका 20वां आता, ठीक है, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में, ठीक है, पुरस्कार देता है। फिर आपका 21वां आता अपने प्रधान अध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और जो आपका 22वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। तो जो आपका प्रश्न 17 दिया 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है, जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 17वें प्रश्न का आंसर जो आपका यहाँ पर दिया था अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा, तो ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन दिया था रैदास की भक्ति किस भाव के उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर देखिए रैदास की भक्ति प्रेम और समर्पण के भाव की है, उनकी भक्ति में भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और भक्ति का दर्शन होता है। इस तरह से पूरा आपको याद करना है, ठीक है। 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपको 19वें क्वेश्चन जो आपके दिया था, ठीक है, श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्तियाँ नर्मदा की दूध धारा पर सटीक बैठती हैं, तो ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 20वां क्वेश्चन दिया था, ठीक है, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है, ठीक है, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन्य जीव संरक्षण और वन विभाग के उत्कृष्ट कार्य के क्षेत्र में पुरस्कार देता है, ठीक है, आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो आपके यहाँ पर, ठीक है, 20वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाता है। और जो आपके 21वां क्वेश्चन दिया था, आपको अपने यहाँ प्रधान अध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है, तो ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर। और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर जो आपको दिया गया था, ठीक है, पहाड़ टूट जाना और टस से मस ना होना और दांतों चले चने चबाना, ठीक है, इनके आपको क्या करना था, आपको इनके अर्थ लिखना था और वाक्य प्रयोग भी करना था। तो इनके आपके अर्थ भी दिए गए हैं और वाक्य प्रयोग भी आपका यहाँ पर किया गया है, तो पूरा आपको याद कर लेना, ठीक है। आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका 23वां क्वेश्चन दिया था, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी, तो ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर। अब स्टूडेंट आपके आते हैं द्वितीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक, तो इनके आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। 23वां आता है डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी, ठीक है, तो इसका आंसर हमने आपको कराया दिया। फिर 24वां आता भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करने हेतु किस किस से अपने को जोड़ा है। फिर 25वां आता है, तो 25वें आपके 3 प्रश्न आते हैं। और 26वां आता किसी देखे हुए मेले का वर्णन करते हुए एक निबंध लिखिए, ठीक है। तो चलिए जो आपके यहाँ प्रश्न दिया 24वां, 25वां, ठीक है, 26वां के जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हमने आपका 23वां क्वेश्चन का आंसर पहले ही करा दिया था, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का आंसर जिसमें आपको निबंध लिखना था, तो ये आपका मेले का आनंद पर निबंध है, तो पूरा आपको याद करना है, ठीक है। इस तरह से आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पेपर का PDF और सॉल्यूशन का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।